नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश। मैं इस समय मौजूद हूं जौनपुर जिले के बदलापुर तहसील अंतर्गत ढेमा गांव में। यहां पर आकांक्षा दुबे हैं जो कि प्रथम प्रयास में ही वैज्ञानिक बनी हैं। ज़रूर हम आपको दिखाना चाहेंगे, उनसे मिलाना चाहेंगे। और एक बिटिया ने अपने ज़िले नहीं अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है, गांव के साथ साथ ज़िले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। जानना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी रही है और कैसा प्रयास किया जो कि आज वैज्ञानिक बनकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। आइए मिलवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? आकांक्षा दुबे। जी। पिता का नाम? डॉक्टर आलोक दुबे। जी। कैसे उपलब्धि आपको मिली? आप कहाँ से आपकी शुरुआत हुई पढ़ाई की? जी, हमारी पढ़ाई की शुरुआत सबसे पहले तो यहाँ बदलापुर क्षेत्र के श्री लाल बाबा महाराज स्कूल से हुई है। वहाँ पे हमने अपनी पहली से लेकर 6वीं तक की पढ़ाई की है। उसके बाद महाराजगंज से एबीएस इंटरनेशनल स्कूल से 7वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई की। जी। फिर तो सीबीएसई बोर्ड से आपने इंग्लिश मीडियम से? 7 से 10 तक एबीएस इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से जी पढ़ाई की। जी। उसके बाद फिर इंटर कहाँ से किया? इंटर हमने बनारस से किया है, राज इंग्लिश स्कूल से। जी। और उसके बाद हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया जियोलॉजी सब्जेक्ट से। तो वहाँ से जियोलॉजी ऑनर्स में हमने अपनी बीएससी की डिग्री कंप्लीट की। किस सन में आपने बीएससी किया? 2023 में कंप्लीट हुआ। जी। फिर हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी एमएससी की डिग्री कंप्लीट की अभी 2025 में, जिसका रिज़ल्ट अभी आने वाला है। और फिर हमने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए एग्ज़ाम दिया, अपना रिटन एग्ज़ाम हुआ। फिर रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फिर इंटरव्यू हुआ, जिसका रिज़ल्ट अभी आया है। तो इसके थ्रू हमें साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट मिलेगा। जी। कैसे तैयारी होती है ज़रा सा बताएं छात्रों को, जैसे जो तैयारी कर रहे हैं किस तरह से तैयारी करें इसके लिए? जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ाई हो सकती है। मेरा जो सब्जेक्ट है जियोलॉजी है, तो हमने जियोलॉजी से ही एग्ज़ाम दिया है, पास किया है। और फिर जियोलॉजी में जो भी बेसिक सब्जेक्ट हैं जो बीएससी एमएससी में हम पढ़ते हैं, वो सारे ही सब्जेक्ट आते हैं। और उसके साथ में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी आता है एग्ज़ाम में। तो वही सब रिटन एग्ज़ाम में आया था, जिसे हमने पास किया। उसके थ्रू उसके बाद इसका प्रोसेस ये भी होता है, गेट के थ्रू भी वो लेते हैं, तो गेट का एग्ज़ाम भी हमने क्वालिफाई किया था। और बाकी फिर शॉर्ट लिस्ट हुआ, जिसके थ्रू इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पूछते हैं। जी। तो यही है। कब आपने डिसाइड किया कि हमको इस क्षेत्र में जाना है, या और कोई क्षेत्र आपने चुना था इससे पहले? ये हमने जियोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, तो उसके साथ में हम जियो साइंटिस्ट और जो भी मतलब रिकग्निशन इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इनमें ही जाने का प्लान था, तो उसी की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। हॉबी आपकी क्या है? जैसे सब्जेक्ट में सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या लगता है आपको? मतलब जियोलॉजी खुद एक सब्जेक्ट है और उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है, तो मुझे उसमें बेसिकली ढूंढे तो जियो केमिस्ट्री एक पार्ट है जो मेरा फेवरेट है। और हॉबी क्या है? जैसे खेल कूद में क्या क्या पसंद है आपको? हॉबी तो मेरा मतलब खेल कूद से रिलेटेड नहीं है, बट पोइट्री सुनती हूँ और स्टोरीज़, ये सब है हॉबीज़ में। तो अभी इसके बाद क्या तैयारी रहेगी आपकी? अभी तो यही है कि वहाँ ज्वाइन करके एएमडी एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, जो भाभा का एटॉमिक सेंटर है जहाँ पे, वहाँ ज्वाइन करके एज अ अभी ट्रेनिंग ऑफिसर वहाँ पे एक्सप्लोर करना है कि क्या हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो वहाँ कब आपको लगा कि नहीं हमको वैज्ञानिक बनना है, क्या किससे प्रेरणा मिली कि इस क्षेत्र में हमको जाना है? प्रेरणा के लिए तो बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं, जैसे ज़रूर कि बताएं कौन कौन प्रेरणा का स्रोत रहा यहाँ तक आप पहुँची हैं। पहली बार तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में हमने क्लास 10th में अपने प्रिंसिपल सर से जाना था, जो ही इज़ नॉट मोर इन दिस वर्ल्ड, विशाल राउत सर। और उन्होंने हमें बहुत इंस्पायर किया था इस फील्ड में जाने के लिए। उसके बाद जो भी टीचर्स मिले, प्रोफेसर्स मिले, उन सबका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी पढ़ाई में। और हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमेशा सपोर्ट किए हैं कि हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो वही है हमारी इंस्पिरेशन। अगर देखा जाए तो मम्मी का सपोर्ट ज़्यादा मिलता है कि पापा का? ये क्वेश्चन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसी एक को नहीं बोला जा सकता है। मम्मी और पापा दोनों का ही सपोर्ट है, एक को नहीं चुना जा सकता। एक को नहीं सुना जा सकता। नहीं। हाँ, जैसे फ्रेंड होते हैं तो
अभी जब आपको उपलब्धि मिली तो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपके बारे में? सारे दोस्त बहुत खुश हैं और सबने बधाइयाँ भी दी हैं बहुत सारी। सब खुश हैं, मिलना चाहते हैं, यही है। अच्छा लग रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा किसे आप धन्यवाद देंगे? हम सबको धन्यवाद देना चाहेंगे, किसी एक को मतलब चुनना नहीं, क्योंकि पूरे जर्नी में हम बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम बहुत सारे कभी फैमिली से शेयर करते हैं, कभी फ्रेंड्स से, कभी अपने टीचर से शेयर करते हैं। तो सबको ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं थी। जैसे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरह से वो तैयारी करें अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो? तैयारी के लिए यही है कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, मतलब कि रटने के लिए नहीं, कि समझें चीज़ों को, क्योंकि वो जो पूछते हैं वो समझते हैं, कितना हम अंडरस्टैंडिंग हमारी कितनी है, उसी बेसिस पे वो नॉलेज चेक करते हैं। बाकी हमारा क्या प्रोसीजर, सोचने का क्या तरीका है, तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ध्यान दें, बस यही है। आपने देखा कि एक छोटे से गांव से निकल करके एक बिटिया जो कि अपना नाम रोशन कर रही है, परिवार का नाम रोशन कर रही है, जिसे हमने दिखाया आपको, और किस तरह से छात्रों को तैयारी करनी चाहिए और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए भी प्रेरणा बनी है। तो आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे अमित पांडे के साथ। धन्यवाद।